इनको ना आप 1 घंटा पहले भी बना कर रख लेंगे ना अफ्तारी से, फिर भी ये क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए और कितने क्रिस्पी और मज़ेदार आलू पालक के पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए, तो ये देखकर माशाल्लाह कितने मज़ेदार अंदर तक पक चुके हैं पकोड़े हमारे और क्रिस्पी माशाल्लाह। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू पालक के लच्छेदार पकोड़े बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू पालक के लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं। तो इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। सबसे पहले ना हम आलू को ग्रेट करेंगे। पानी ले लेंगे एक बाउल में और इस तरह का हमने एक ग्रेटर ले लेना है। तो मोटे साइड से आपने इनको ग्रेट करना है। तो आलूओं को मैं किसी तरह ग्रेट कर लूँ। पानी के अंदर ग्रेट करेंगे ताकि आलू हमारे काले ना हो। तो चलें जी, सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए, कद्दूकश कर लिए हैं और आलूओं को ना हम इस तरीके मस लेंगे, इनका सारा स्टार्च निकाल लेंगे, फिर ये आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। आलू का सारा आपने स्टार्च निकालना है। तो लच्छेदार अगर आपने पकौड़े बनाने ना क्रिस्पी, तो आपने इसी तरह ही आपने आलू को ग्रेट करना है। जूलियन में आपने इसको कद्दूकश करना है। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह दोनों हाथों से इनको प्रेस करेंगे और सारा जो इनका स्टार्च है ना, पानी है, वो हम निकाल देंगे। आलूओं को खुश्क कर लेंगे इस तरीके। ये देखिए, तो सारे आलू का मैं पानी निकाल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारे आलू का मैंने पानी निकाल दिया है। आलू हमारे अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। तो इसको ना हम साइड पर रखते हैं और प्याज की हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक मीडियम साइज का मैंने प्याज ले लिया है। इसकी हमने बारीक कलियां बनानी है इस तरीके। ये देखिए, इस तरीके आपने इनको बारीक बारीक कट करना है। तो सारा प्याज मैं कट कर लूँ इस तरह, फिर आपको दिखाता। तो चलें जी, प्याज की कटिंग हो चुकी है। तो प्याज को हम शामिल कर देंगे आलू में और हरी मिर्च, हरा धनिया भी हम कट कर लेंगे इसी तरह। चलें, इन दोनों चीज़ों को हम शामिल कर देते हैं आलू में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े इस तरीके आलू पालक के। आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। चलो, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव पालक थी जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसकी कटिंग करके रख लिया था पहले ही। तो ये हम शामिल कर देंगे। ज़्यादा पालक नहीं आपने इसमें शामिल करनी। जो इसके मोटे डंडल थे ना, वो मैंने निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेसन और 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर शामिल करने से आपके पकोड़े जो है ना, वो अगर आप इफ्तारी से 1 घंटा पहले भी बना के रखेंगे ना, तो कभी भी वो नरम नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो क्रिस्पी रहेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके इस तरीके। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया, इसको भी क्रश कर लेंगे इस तरीके हाथ से। ये जो धनिया है ना, इसके अंदर पाउडर भी शामिल होगा, लेकिन ये जो साबुत धनिया है ना, ये पकौड़ों की जान है। ये आपने ज़रूर शामिल करना है।
चलें, अब हम 1 टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे, इसको भी इसी तरह हाथ से मल कर शामिल करेंगे, पाउडर नहीं शामिल करेंगे इसका, इस तरीके। चलें, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, इसको भी हम हाथ से इस तरीके मल लेंगे। ये हाजमे के लिए बेहतर होती है, आप ज़रूर शामिल किया करें अजवाइन को, ख़ासकर जो चीज़ आप फ्राई करते हैं। और आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लें, मैं थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करूँगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें भर के शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, अब हम ना इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं शामिल करना, पानी हम बाद में शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको अच्छी तरह इसी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अच्छी तरह सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एक दफ़ा आपने शामिल नहीं कर देना। इसी तरह आपने मिक्स करते हुए पालक को ना अच्छी तरह मैच करना है, इस तरह, क्योंकि पालक ना खड़ी खड़ी विच पकौड़े के अंदर नहीं आनी चाहिए। अभी पानी थोड़ा और शामिल करेंगे। चलें, तो चलें जी, अच्छी तरह बैटर हमारा रेडी हो चुका है, मिक्स कर लिया, ये देखिए। और इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, ज़्यादा आपने इसको हार्ड नहीं रखना, इस तरीके आपने इसको मिक्स करना है। तो अब हमने जल्दी से इसके पकौड़े बना लेते हैं, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने पकौड़ों को फ्राई नहीं करना। तो अब हम इसमें ये पकौड़े शामिल करेंगे, इस तरीके आपने इसके ना पकौड़े बनाने हैं, इस तरीके, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये इस तरीके सारे हम शामिल करते जाएंगे इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से ये बनते हैं पकौड़े, इस तरीके। जितने इसमें आएंगे कढ़ाई में उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलेंगे, इनको ना हम 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे, इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। 1 मिनट में थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक पकौड़ों को मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये जो साथ चिपक चुके हैं ना एक दूसरे के, इस तरीके पहले हम इनको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए, कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह। चलें, अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इसी तरह हिलाते हुए हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो जितना टाइम भी लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इनको मैं रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई कर लिया है। पकौड़ों के ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये देखिए, और माशाल्लाह। तो ये हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचा बैच वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं। इनको ना आप 1 घंटा पहले भी बना कर रख लेंगे ना अफ्तारी से, फिर भी ये क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह। ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके। तो बाकी भी हम इसी तरह शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे पकौड़े मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, फ्लेम को ना आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं करना। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं ना, पकौड़े बना रहे हैं, टिक्कियाँ बना रहे हैं या चिकन फ्राई कर रहे हैं, जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं ना, फ्लेम को आपने बाद में ऑफ करना, नहीं तो सारा जो ऑयल है इसके अंदर चला जाता है, फिर ये क्रिस्पी और मज़ेदार नहीं बनते। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन चुके हैं पकौड़े। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार आलू पालक के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए, आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़े के कुरकुरे बनते हैं पकौड़े। तो इनको ना हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। आप चाहें तो केचप या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने मज़ेदार अंदर तक पक चुके हैं पकौड़े हमारे और क्रिस्पी माशाल्लाह। ये देख तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, लच्छेदार आलू पालक के पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।